जय श्री राम। एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्रहों के ज्ञान चैनल पर। आज हम प्रस्तुत करते हैं तुला राशि का राशिफल। गुरु वंदन कर हम आगे बढ़ते हैं। सब पृथ्वी कागज करूं लेखन सब बन राय, सात समुद्रों मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसा दिन कब होएगा गुरु जी करेंगे वाह, अपना कर बैठा वहीं श्री चरण कमल की छाँव। पहनाऊं मैं गूथ कर हृदय तुमन की माल, गुण मेरे माफ करो मेरे सतगुरु सीताराम। श्री बाबा सीताराम जी महाराज की असीम अनुकंपा व माता सरस्वती के आशीर्वाद से प्रस्तुत करते हैं तुला राशि का राशिफल। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। तुला राशि के जातकों के लिए इस माह में क्या होने वाला है? इस माह में आय व व्यय अर्थात आमदनी और खर्चे दोनों बराबर रहने वाले हैं। फिर भी यह माह मार्च के महीने के मुकाबले थोड़ा बेहतर रहने वाला है। इस माह में ग्रह चाल बदलेगी व कुछ अलग परिणाम आपको मिलेंगे। निजी संबंधों की यदि हम बात करते हैं तो दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी और जीवन बेहतर होगा। कुछ अप्रत्याशित लाभ में वृद्धि होगी, परंतु कुछ खर्चे भी आपके इस माह में बढ़ने वाले हैं। किसी से भी विवाद ना करें, नहीं तो विवाद के कारण मानसिक ग्लानि भी होगी। कुछ निराशापूर्ण समाचार मिलेंगे जिसके कारण लाभ का मार्ग आपका रुक जाएगा। तुला राशि के जातकों के लिए यदि व्यवसायिक जीवन की बात करते हैं तो जीवन में यदि आप व्यापार में कार्य करते हैं या रोजगार करते हैं तो औद्योगिक कामकाज में आपको लाभ होने वाला है। इस राशि के जातकों को अप्रैल माह में आगे आने वाली घटनाओं का पहले से आभास हो जाएगा, अतः आप संयम से काम लें। माह के प्रारंभ में अपने कार्य क्षेत्र चाहे व्यवसाय हो या रोजगार हो उसमें आपकी व्यस्तताएं बढ़ेंगी। नवीन कार्य की योजना बना रहे हैं तो वो पुराने दिनों में अर्थात पिछले 2 माह में जो किए गए कार्य हैं उनके प्रयास जो आपने किए हैं 2 माह में किसी विशेष कार्य हेतु उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस परिश्रम से ही किसी रुके हुए कार्य को आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ा पाएंगे। वैशाख महात्म का पाठ करना आपके लिए शुभ होगा। तुला राशि के जातकों के लिए हम एक सीख देते हैं कि भगवान पर भरोसा रखें, बेहतर होगा। सारा जीवन यदि आप भरोसा करेंगे और अपना कर्म करते रहेंगे तो प्रगति होती चली जाएगी। जंगल में एक गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने को थी। वो एकांत की तलाश में घूमती फिरती नदी के किनारे ऊंची व घनी घास को उपयुक्त स्थान मानकर वहां पर पहुंची। वहां पहुंचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा को आतुर हो उठे, बिजली कड़कने लगी। हिरनी ने देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसकी तरफ साध रहा था। घबराकर दाहिनी ओर मुड़ी तो भूखा शेर झपटने को तैयार था। सामने बिजली गिरी तो सूखी घास में आग लग गई। पीछे नदी भी उफान पर थी। नदी के बहने की गति बहुत तेज और तीव्र थी। मादा हिरनी प्रसव पीड़ा में व्याकुल थी, चिंता मग्न। अब क्या होगा? अब हिरनी जीवित बचेगी, शावक को जन्म देगी? क्या शावक उसका बच्चा जीवित बचेगा? क्या शिकारी के तीर से हिरनी बच पाएगी? क्या करें? बहुत सारे सवाल मन में खड़े हो गए। हिरनी ने अपने आप को शून्य में छोड़कर, परमात्मा के भरोसे छोड़कर, भगवान के भरोसे छोड़कर बच्चे को जन्म देने में लगी। और कुदरत का चमत्कार देखिए क्या होता है। बिजली चमकी, तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखों में उसकी चमक लगी, उसकी आंखें चौंधी आ गई। उसका तीर सीधा शेर की आंख में जाकर लगा। तीर शेर की आंख में जाकर लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को क्रोधित हुआ देखकर जान बचाकर भाग गया। बारिश शुरू हो गई, जंगल की आग भी बुझ गई। हिरनी ने शावक को, बच्चे को जन्म दिया। इसी प्रकार तुला राशि के जातकों को थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जब चारों तरफ अंधकार हो तो परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमारे जीवन में कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। तब कुछ नियति के हाथों सौंप कर अपने उत्तरदायित्व एवं प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपनी प्राथमिकताओं और अपने दायित्वों पर यदि आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो सफलता मिलती रहेगी। और अंततः क्या हुआ? अंततः जो यश है, अपयश है, हार है, जीत है, जीवन मृत्यु का अंतिम निर्णय ईश्वर ही करता है। हमें उस पर विश्वास करके उसके निर्णय पर सम्मान करना चाहिए।
कुछ लोग हमारी सराहना करेंगे, कुछ लोग हमारी आलोचना करेंगे। दोनों ही मामलों में हम फायदे में हैं। एक तो हमें प्रेरित करेगी और दूसरा हमारे भीतर बहुत सारे सुधार लाएंगे। परमात्मा हमें मनचाहा नहीं देता है, परमात्मा हमें वो देता है जो हमारे जीवन जीने के लिए बेहतर होता है। देखते रहिए ग्रहों का ज्ञान, बने रहिए हमारे साथ। नई सीखों के साथ मिलते हैं आपको नई राशि में। जय श्री राम।